दोस्तों चलिए आज मैं सोशल साइंस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस दोस्तों, जो सामाजिक विज्ञान है उसको कैसे पढ़ाना है बच्चे को, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम आज जो है अपने क्लास में। तो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, तो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में बच्चे को कैसे पढ़ना है और कैसे स्टडी करना है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक बाय टॉपिक है, एलिमेंट्स हैं, जो तत्व है उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। टीम टीचिंग, पहले बच्चे टीचर को क्या करना चाहिए? टीम टीचिंग करना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक दूसरे टीचर को एक दूसरे टीचर से सहायता मिलेगा, हेल्प मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा और उससे आदान प्रदान होगा। एक जो नॉलेज है एक दूसरे को गेन होगा, आदान प्रदान होगा दोस्तों। इसीलिए पहले जो है टीचर को क्या होना चाहिए? टीम बनाना चाहिए और आपस में सब सोशल साइंस ऐसा विषय है जो एक तर्क वितर्क करने वाला चीज़ है। और जैसे ग्लोब है, ग्लोब के बारे में चर्चा एक दूसरे टीचर से करना चाहिए, उससे ताकि माइंड जो ब्रॉड हो। आगे चलते हैं दोस्तों। शेयर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिसोर्सेस, मतलब अपने रिसोर्स करना चाहिए, मतलब शेयर करना चाहिए अपनी बातों के एक दूसरे टीचर को शेयर करना चाहिए। जैसे ग्लोब के बारे में हो गया, और जो अपने विषय जो पढ़ता है, टॉपिक जो पढ़ते हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहिए दोस्तों। तो शेयर रिसोर्सेस। और दोस्तों अब आ गया कंट्रोवर्शियल इशू। और बच्चे कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए दोस्तों टीचर में, है ना। कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, मस्ट डिस्कशन होना चाहिए दोस्तों। एक टीचर में अपने आप में आदान प्रदान करना चाहिए और डिस्कस होना चाहिए, विचार होना चाहिए, एक दूसरे को अपने विचार को व्यक्त करना चाहिए और आपस में डेवलपमेंट करना चाहिए दोस्तों। एक फैक्ट को दूसरे टीचर के पास ले जाकर के फैक्ट को चर्चा करना चाहिए, मस्ट डिस्कस करना चाहिए। कोई भी टॉपिक ले, अगर हम ज्योग्राफी के बारे में ले तो उसको मस्ट डिस्कस करना चाहिए। टीचर को अपने आप में एक दूसरे टीचर से डिस्कस करना चाहिए दोस्तों, तब क्लास में बच्चे को जाना चाहिए समझाने के लिए दोस्तों। और सेंसिटिव डिजिनिटी, मतलब सेंसिटिव डिजिनिटी होना चाहिए दोस्तों। जब तक टीचर में सेंसिटिव डिजिनिटी नहीं होगी तब तो वह बच्चे को अपने आप में सिखा नहीं सकता है दोस्तों। सेंसिटिव डिजिनिटी होनी चाहिए दोस्तों, सेंसिटिव डिजिनिटी होनी चाहिए। और इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए बच्चे को। जब तक अगर रिस्पेक्ट नहीं होगा, अगर बच्चे को अगर रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा तो उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आएगा। और सेंसिटिव होना चाहिए बच्चे को, न कि सेंसिटिव डिजिनिटी नहीं अगर वो मिलेगा तो बच्चों को अच्छा ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाएगा। टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए दोस्तों। एकदम बच्चे को जब क्लास में जाता है तो एकदम एक्टिव मूड में बच्चे को पढ़ाना चाहिए दोस्तों, इससे बच्चा सीख पाता है दोस्तों। तो रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, ना कि बच्चा को आपस में अगर बच्चा को न तोड़ मोड़ करना चाहिए, न उसको मारना पीटना चाहिए, और उसको बच्चा को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बच्चे को लोअर ढंग से, मतलब बच्चे को अच्छा विस्तृत रूप से समझाना चाहिए। और इसके बाद है डिस्कशन। और क्लास में जाने के बाद जो बच्चे को डिस्कशन करना चाहिए, और आपस में जो टीचर को क्या करना चाहिए? डिस्कशन करना चाहिए। जब तक डिस्कस नहीं करे, आपस में विचार नहीं करेगा, जैसे डिबेट करता है लोग और चाहे डिस्कशन करता है, और डिस्कशन में हो जाता है कि बहुत सारा व्यक्ति आ जाता है और डिबेट में 2 व्यक्ति रहता है, तो उसमें बच्चे को क्या होता है कि जब क्लास में आता है तो बच्चे को अगर डिबेट 4 बच्चे को दे देते हैं हम डिबेट करने के लिए एक टॉपिक पर, तो आपस में वो डिबेट करे तो बच्चा अपने तरफ नहीं खींचे, एक जैसे टीचर अपने तरफ खींचे नहीं, बच्चे को अच्छे ढंग से समझाए और उसको हार और जीत का सेंसेस नहीं देना चाहिए बच्चे को। मतलब एकदम पूर्ण रूप से बच्चे को सीधे ढंग से मतलब समझाना चाहिए, और उसको हार और जीत के बारे में नहीं बच्चे को करना चाहिए कि वो हार गया और जीत गया, इससे बच्चा को डिमोटिवेट होता है बच्चे। तो इसीलिए सेंसेस होना चाहिए और डिस्कशन ऐसे होना चाहिए। और एक्टिव का मतलब हो गया कि बच्चे क्लास में, टीचर क्लास में एक्टिव होना चाहिए और एक्टिव ढंग से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, और एक्टिव ढंग से किसी भी चीज को तोड़ मोड़ करके समझाना चाहिए बच्चे को दोस्तों। कोई भी टॉपिक को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, बच्चे को एक्टिव रूप से भाग लेना चाहिए, मतलब सब बच्चे को समान रूप से भाग लेना चाहिए और पार्टिसिपेशन करना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, बच्चे में सेल्फ एस्टीम होगा। जब टीचर में सेल्फ एस्टीम नहीं होगा तो वो पढ़ा नहीं पाएगा सही से, इसलिए सेल्फ एस्टीम होना चाहिए दोस्तों। और उसके डिफरेंट
व्यू होना चाहिए, अलग अलग तरह का डिफरेंट व्यू देना चाहिए दोस्तों, अलग अलग तरह का वातावरण, अलग अलग तरह का चीज देना चाहिए बच्चे को, डिफरेंट मतलब बात से बताना चाहिए, तरह तरह के मतलब मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल में बच्चे को देना चाहिए अपना विचार, और डिफरेंट व्यू होना चाहिए, अलग अलग। एक ही तरह के अगर कोई भी चीज हम कहानी बार बार एक ही चीज को पढ़ाएंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, और एक ही तरह के फिल्म हम बार बार बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, उससे बच्चा को मन नहीं लगेगा, अपने क्लास में बच्चे को मन नहीं लगेगा। इसलिए उसको तरह तरह का मतलब टॉपिक पढ़ाना चाहिए, और अलग अलग मतलब बच्चे को क्लास में टॉपिक सिखाना चाहिए। और एक ही, जैसे कि अगर एक ही बार बार हम एक ही टॉपिक को क्लास में अगर यूज कर रहे हैं तो बच्चा बोर हो जाता है, इससे बच्चा सीख नहीं पाएगा, उसको नींद आने लगेगा, बच्चा सही से सीख नहीं पाएगा दोस्तों। तो आगे इसके बाद सेल्फ एस्टीम होना चाहिए और डिफरेंट व्यू होना चाहिए। डिफरेंट व्यू के बारे में बता दिया। इसके बाद डिबेट होना चाहिए, एक दूसरे से डिबेट करना चाहिए। बच्चे को जब तक डिबेट नहीं करेगा क्लास में तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। एक दूसरे से अपने बात को आदान प्रदान करना चाहिए। अगर आदान प्रदान बच्चा नहीं करेगा तो वो अपने बात को सीख नहीं पाएगा दोस्तों। और इसके बाद जो है दोस्तों एक्सप्रेस देम द सेल्फ। बच्चा जब तक अपना एक्सप्रेस नहीं करेगा किसी भी टॉपिक को, दो बच्चे को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस देम सेल्फ होना चाहिए। बच्चे को जब तक एक्सप्रेस देम सेल्फ नहीं होगा तब तो बच्चा वो विकास नहीं कर पाएगा, अच्छा ढंग से वो कर नहीं पाएगा किसी भी चीज को बच्चा। तो इसको अपने बच्चे को खुद से करके और कहेगा इसको एक्सप्रेस करने के लिए, और देम सेल्फ मतलब खुद से करने के लिए बच्चे को कहेंगे। और कहता है आर्गुमेंट जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आर्गुमेंट जस्टिफिकेशन, खुद से बच्चा अपना जस्टिफिकेशन करे। और इसके बाद हो गया नो हीटेड डिस्कशन। मतलब हीटेड डिस्कशन मतलब अपने आप में अपने तरफ खींचने का बात नहीं करना चाहिए बच्चे के पास। मतलब डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि समान रूप से सब समान रूप से समझ जाए बच्चा, न कि डिस्कशन हो तो अपने तरफ हीटेड बात नहीं बोले, और ऐसा बात नहीं बोले जो बच्चे अपने उससे विक्षुब्ध हो जाए। और हीटेड बात नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ किसी बात को खींचना नहीं चाहिए, उसको तरीके से लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री जब तक नहीं होगा मतलब कोई भी चीज को डॉक्यूमेंट्री करना चाहिए, कागजात को इकट्ठा करना चाहिए। कोई भी बुक हो उसको इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए। और कंक्रीट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंक्रीट जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। और मोर सेंसेस होना चाहिए। मोर सेंसेस होना चाहिए बच्चे में और टीचर में मोर सेंसेस होना चाहिए। जब से मोर सेंसेस नहीं होगा जब तक सीख नहीं पाएगा। यूज विद द डिस्कशन। जब तक हम बच्चे के पास यूज कर डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई भी वर्ड को कोई भी टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा दोस्तों। इसलिए यूज विद द डिस्कशन होना चाहिए। यूज विद डिस्कशन, साथ में अपना प्रयोग भी करना चाहिए कोई भी वर्ड को, और उसको डिस्कस भी करना चाहिए। कोई भी टॉपिक को आप लोग यूज करेंगे और उसको बच्चा को बारी बारी से उसको उस टॉपिक के बारे में समझाएंगे दोस्तों। जैसे हिटलर हो गया, हिटलर के बारे में हम समझाएंगे, हिटलर के बारे में ले लिया और उसको बच्चे को समझाएंगे हिटलर क्या थे। और इसके बाद जो है हिटलर जर्मनी के थे, तो ऐसे करके बच्चे को समझाना है हिटलर के बारे में। जैसे रामायण उठा लिए, रामायण के बारे में समझाना है बच्चे को। पार्लियामेंट ले लेना है, पार्लियामेंट के बारे में समझाना है। और इसके बाद क्या है लोकल गवर्नमेंट के बारे में लेके बच्चे को समझाना है। जब तक बच्चे को समझाएंगे नहीं तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो टॉपिक लेना, टॉपिक ले करके तब समझाना है। रोल प्ले करना है, नाटक ड्रामा करके बच्चा को बताना है। रोल प्ले जब तक नहीं करेंगे तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। क्या करना चाहिए, रोल प्ले ड्रामा होना चाहिए बच्चे को। जैसे कि अगर रोल प्ले करना है तो बच्चे को हमको ग्रुप में रखना होगा और बच्चे को बताना होगा कि देखो पार्लियामेंट में संविधान, पार्लियामेंट में संसद में कैसे क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में कैसे क्या होता है उसके बारे में समझाएंगे कि बच्चे लोकसभा में कैसे बैठते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, और इसको दोनों में अपने आपस में जो डिबेट करके और पारित करते हैं, पार्लियामेंट में पारित कर देते हैं कोई भी मुद्दे को। और इसके बाद जो है विपक्ष के एक विपक्ष होते हैं उसको बैठते हैं, तो उसको के नाटक ढंग से, ड्रामा के ढंग से उसको बच्चे को समझाएंगे और बताएंगे तब बच्चा सीख पाएगा, नहीं तो बच्चा नहीं सीख पाएगा दोस्तों। और इसके बाद जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, बच्चे में डायरेक्ट एक्सपीरियंस देना चाहिए दोस्तों। और कॉलेज ऑफ स्टडी, मतलब किस चीज पे बच्चा कॉलेज कर रहा है, स्टडी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसके बारे में देखना चाहिए और बच्चा को समझना चाहिए कि अपने कॉलेज किस ढंग से स्टडी कर रहा है दोस्तों। रिसर्चेज ऑफ एप्टीट्यूड, किस चीज पे रिसर्च कर रहा है बच्चा, उसको पहले देखना चाहिए कि रिसर्चेज ऑफ एप्टीट्यूड, मतलब रिसर्च किस ढंग से कर रहा है, शोध किस ढंग से बच्चा कर रहा है, उस पर हम कैसे जोर दे रहे हैं, कैसे उसको देखना है बच्चे को, उस पर खुद से करना है। बच्चे को खुद रिसर्च करना है।
रिसर्च करना है, बच्चे खुद क्या कर रहा है, अपने आप से किताब में पढ़ के और रिसर्च करना है कि किस ढंग से मतलब आज इस टॉपिक में क्या पढ़े और कैसे कैसे दिए हुए है, रिसर्च करना है इसको और खोज करना है, नया नया चीज को बच्चे को खोज करना है, रिसर्च करना है। बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को बेटर अंडरस्टैंडिंग देना चाहिए और होना चाहिए बच्चे को, तभी बच्चा सीख पाएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और टीचर को भी। और इसके बाद क्या है, सर्वे, प्रोजेक्ट सर्वे होना चाहिए। जैसे कि जो कोई भूमि में आकर जमीन को जाकर प्रोजेक्ट सर्वे डायरेक्ट रूप से सर्वे करता है भूमि को, तो प्रोजेक्ट सर्वे होना चाहिए। कोई भी जो स्टूडेंट है उसको जाकर के डायरेक्ट सर्वे करना चाहिए या टीचर को भी डायरेक्ट सर्वे करना चाहिए, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है लोगों को, टीचर को और स्टूडेंट को। दोस्तों टीचर को और स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए खुद से सर्वे करके बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा और टीचर भी खुद से सीख सकता है। इसीलिए बेटर होना चाहिए कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इससे समझ बढ़ता है। और सर्वे प्रोजेक्ट होना चाहिए, सर्वे प्रोजेक्ट होगा, इससे बच्चा क्या करेगा, ज्यादा सीख पाएगा। डेटा कलेक्शन होना चाहिए, बच्चा को क्या करना चाहिए, डेटा को कलेक्शन होना चाहिए कि आज हमारे क्लास में क्या कैसे हुआ, उसका डेटा कलेक्शन होना चाहिए। या चाहे कोई मीडिया में हम कोई अगर न्यूज को देख रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं, या आज तक चाहे आज तक देख रहे हैं, चाहे नेशनल न्यूज देख रहे हैं, या चाहे हो गया डीडी न्यूज देख रहे हैं, कोई भी चैनल देख रहे हैं, तो हम उसको क्या करें, डाटा कलेक्शन करें कि उसमें आज डाटा क्या दिया है। तो डाटा कलेक्शन करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, डाटा कलेक्शन करना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। बच्चा कैसे सीख रहा है, साइंटिफिक मेथड से सीख सकता है, साइंटिफिक मेथड होना चाहिए बच्चे के पास, है ना। और क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, जब बच्चा अगर सीख जाता है तो उसको क्वेश्चन और आंसर करना चाहिए। बच्चा आपस में एक डिबेट करे और क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से, अपना टीचर से करे, क्वेश्चन आंसरिंग करे। टीचर खुद से पूछे बच्चे से और बच्चा खुद से पूछे टीचर से, तो क्वेश्चन और आंसरिंग होना चाहिए दोस्तों। और एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बच्चा एक्टिव रूप से भाग ले और टीचर एक्टिव रूप से पार्टिसिपेशन करे। कोई भी अगर हम कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, उसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेशन करे और भाग ले दोस्तों। अब आ गया ओपन इंडेड होना चाहिए, बच्चा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, ओपन इंडेड होना चाहिए। ओपन इंडेड जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो हम ओपन ढंग से बच्चे को समझाएंगे और ओपन ढंग से क्वेश्चन कर सकता है बच्चा। और उसके बाद डेवलप थिंकिंग होना चाहिए, जब तक अगर कोई भी चीज को हम डेवलपमेंट मतलब विकास करने के लिए हमको थिंकिंग करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अगर कोई भी चीज, कोनो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उससे सबसे ज्यादा हमको बच्चा को थिंकिंग करना चाहिए। जैसे हम अर्थ के बारे में समझना चाह रहे हैं तो उसमें बच्चा को थिंकिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए सबसे ज्यादा। अगर हम अपने इंडिया के बारे में अगर समझना है तो उस पर बच्चा को ज्यादा तर्क वितर्क करना चाहिए और थिंकिंग करना चाहिए। जब तक थिंकिंग नहीं करेगा बच्चा, जब तक इमेजिनेशन करना चाहिए, जब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा दोस्तों। तो कोई भी चीज पर सबसे ज्यादा हमको थिंकिंग करना चाहिए, थिंकिंग करने से बच्चा ज्यादा सीख पाता है ना। तो क्या करना चाहिए, डेवलप थिंकिंग करना चाहिए, अपने आप को विचार, अपने आप को टीचर को डेवलप करना चाहिए कि थिंकिंग में कोनो चीज पे विचार करना चाहिए, उसको थिंकिंग करना चाहिए, विकास करना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, मुद्दा हो, उस पर विचार और थिंकिंग करना चाहिए। ओपन बुक टेस्ट होना चाहिए, बच्चा को क्या करना चाहिए, बुक दे देना चाहिए, उसको पढ़ के और उससे खुद से कहे क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए टीचर से, और एक टीचर से और स्टूडेंट से खुद से अपने से क्वेश्चन करेगा बच्चा। और एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बच्चे के अपने आप में एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब तक बच्चे का अपने आप में एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अपने आप में खुद में अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं बढ़ेगा, जब तक बच्चा हुआ विकास नहीं कर पाएगा दोस्तों। एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन, मतलब जब बच्चा अगर पढ़ लेता है तो एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन, जब चैप्टर जब सब पढ़ लेता है बच्चा अपने किताब में, तो उसको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर बच्चा पढ़ लेता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। चैप्टर बाय चैप्टर अगर पढ़ लेता है, जब एंड हो जाता है, जब जो किताब बुक में अगर पढ़ के समाप्त कर लेता है, तो बच्चा को क्वेश्चन खुद से करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए दोस्तों। चेक अंडरस्टैंडिंग, तब टीचर को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि बच्चा क्या सीख पाया, कितना अंडरस्टैंडिंग बच्चा खुद में ला पाया, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए टीचर को और उससे क्वेश्चन करना चाहिए टीचर को दोस्तों। तो चेक अंडरस्टैंडिंग और समझ कितना बढ़ा है, बच्चे को समझ कितना बढ़ा है, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। वॉल मेजिंग होना चाहिए, और बच्चे को दीवार पर जो है क्या करना चाहिए, ग्राफ बना करके बच्चे को समझाना चाहिए मैप के बारे में अपना, और अपने भारत के बारे में समझाना चाहिए, और अदर कंट्री के बारे में समझाना चाहिए बच्चे को, और ड्रामा के बारे में पढ़ाना चाहिए, और सीरियल वाइज बच्चे को कहानी दिखा देना चाहिए, और व्यक्ति के महान व्यक्ति के बारे में समझाना चाहिए बच्चे को, सीरियल वाइज करके बताना चाहिए बच्चे, जिससे बच्चा ज्यादा सीख पाए। और न कि बच्चा को वॉल मेजिंग होना चाहिए, वॉल मेजिंग से बच्चा ज्यादा सीखता है। और एक्सप्रेस
एक्सप्रेस देमसेल्फ, जब तक बच्चा को एक्सप्रेस देमसेल्फ नहीं होगा, जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। एक्सप्रेस देमसेल्फ होना चाहिए बच्चों को। स्टोरी बोर्ड, मतलब स्टोरी बोर्ड, कहानी वाला बोर्ड लगा के बच्चे को समझाएंगे। जब तक अगर स्टोरी बोर्ड नहीं लगाएंगे बच्चे को, तब तक समझ नहीं पाएगा। इसलिए बच्चे को स्टोरी बोर्ड लगा करके उनके दीवार पे और समझाना चाहिए बच्चे को, और बारी बारी से बच्चे को एक एक करके स्टोरी बोर्ड लगा करके बच्चों को समझाना चाहिए, और स्टोरी कहानी सुनाना चाहिए बच्चे को, तरह तरह की कहानी सुनाना चाहिए। उससे बच्चा डेवलपमेंट होता है, बच्चा का विकास तेजी से होता है, और टीचर भी उसे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। और डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग, अब कहता है डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग के बारे में, विकास की समझ, मतलब विकास कैसे, विकास में जो समझ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में कह रहा है। डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, हमारे सोशल साइंस में जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, सोशल साइंस में जो दिया गया टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। और प्राइमरी ऑफ रिसोर्सेज, प्राइमरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मतलब जब तक प्राइमरी लेवल बच्चा सीख नहीं पाएगा, सोशल साइंस में पहले होता है प्राइमरी लेवल। क्या होता है प्राइमरी लेवल? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सोशल साइंस में जो रिसोर्सेज 2 प्रकार के होता है। प्राइमरी रिसोर्सेज मतलब प्राइमरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है बच्चों को। पहले क्या होता है, बच्चा प्राइमरी खुद से मतलब अपने करके सीखता है, वो प्राइमरी रिसोर्सेज हो गया। अगर मान के चलते हैं कोई भी अगर घटना घट रहा है और उसको हम समाचार में, मीडिया में और पेपर में हमको हमारे पास आता है और वो रिसोर्सेज, तो हम उसको पढ़ते हैं और फिर व्यक्त करते हैं, तो वो सेकेंडरी रिसोर्सेज हो गया दोस्तों। और हम डायरेक्ट रूप से अपने आप में जा करके जो हम किसी चीज़ को देखते हैं और अध्ययन करते हैं और इमेजिनेशन करते हैं, तो वो हो गया प्राइमरी रिसोर्सेज हो गया दोस्तों। तो सेकेंडरी रिसोर्सेज जो होता है, जो जैसे कि ज्योग्राफी में दिया गया है कि ज्योग्राफी में अगर हम ग्लोब ले लेते हैं और खुद से उसको वायुमंडल के बारे में और क्या कहता है वायुमंडल के बारे में जो है मौसम के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं डिवाइस से, तो वो हो गया, क्या हो गया, प्राइमरी रिसोर्सेज हो गया। और डिवाइस से हम पेपर के माध्यम से अगर हम उसको पता लगाते हैं कि मौसम की जानकारी पता लगाते हैं, तो वो सेकेंडरी स्टेज हो गया। बाय बाय, टेक केयर, नाइस टाइम, फिर मिलेंगे।